राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अत्युल्लत बलशाली है। सभी गुणों से युक्त वानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि है और आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए और मंगलवार की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हनुमान जी का दिन मंगलवार का दिन माना जाता है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करके अगर जो जातक हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उनके जीवन के कष्ट संकट जो भी होते हैं वह हनुमान जी परेशानियां दूर कर देते हैं। इस कलयुग के दोस्तों जागृत देव हनुमान जी बताए गए हैं, यानी हनुमान जी कलयुग के अंतिम क्षण तक जो है शरीर पर ही विराजमान रहेंगे। तो अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं मंगलवार की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिनगर में एक केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह बहुत ही धनी व्यक्ति था, यानी दोस्तों उसके पास धन दौलत और जो है इज्जत, समाज में मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उस ब्राह्मण को एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। केशव दत्त तथा उसकी पत्नी अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों जातक जो मंगलवार को व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों वह दोनों जो है बहुत ही दुखी हो गए थे। इससे एक परेशान होकर केशव दत्त ने एक बार अपनी पत्नी अंजलि से कहा कि मैं अब जंगल में जाकर हनुमान जी की सेवा करूंगा। एक साल केशव दत्त हनुमान जी की आराधना करने के लिए जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी और हर मंगलवार उसका एक नियम था कि हर मंगलवार के दिन व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। ऐसे कोई भूल हो चुकी थी कि दोस्तों वह भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था और सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही वह सो गई। फिर दोस्तों उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार के व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। उसने कसम खा ली कि वह अगले मंगलवार तक भोजन नहीं करेगी। पहले अगले मंगलवार व्रत रखकर हनुमान जी को भोग लगाकर फिर वह खाना खाएगी। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यासे व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा और हनुमान जी की पूजा आराधना करके वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेतावस्था में उसे दर्शन दिए। बेहोश की हालत में उसको दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। यह वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर उसने भोजन किया और बजरंग बली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और दोस्तों बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसीलिए उसका नाम जो है मंगल प्रसाद रखा गया था। अब कई सालों बाद केशव दत्त भी अपने घर पर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बात उसे बता दी, लेकिन उसे अपने पत्नी पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया, फिर उसे मौका देकर कुएं में फेंक दिया। अब घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। उसकी पत्नी ने पूछने लगी तो उसने बोला कि मंगल तो मेरे पास आया ही नहीं, मंगल प्रसाद तो उसके पास आया ही नहीं। वह अभी इतना ही कहा था कि तब से पीछे से घर की ओर मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। ये देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। फिर उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है,
तुम दोनों के मंगलवार व्रत रखने से स्पष्ट होकर मैं यह आशीर्वाद दिया था, तुम तुम्हारी पत्नी पर कोई शक न करो। अचानक केशवदत्त की आंख खुली। वह पत्नी के पास गया और जगाकर उसने अपने पत्नी को जगाकर गलती की क्षमा मांगी। फिर उस अपने स्वप्न के बारे में सारी बात बता दी। जो भी हनुमान जी उसके सपने में आए थे उसने सारी बात बता दी। उसके बाद दोस्तों केशवदत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार दोस्तों जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है उसे हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी मंगलवार की व्रत कथा। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में जो भी कष्ट संकट परेशानी है वह दूर हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होने वाले देव बताए गए हैं। यानी हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि मंगलवार के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों जो कोई सच्चे हृदय से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करता है उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। और अगला है कि दोस्तों हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं। इसके अलावा इस दिन लाभ प्राप्ति के लिए सुंदर कांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जो भी संकट कष्ट हैं वो दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कि अगला है दोस्तों यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो एक जल का एक पात्र हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखकर हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को ग्रहण करें और दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाएं और गुड़ चना हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा आप 21 दिन तक करें और जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को छोला चढ़ाएं। हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति आपके कर देंगे। यदि आपको अंधेरे या भूत प्रेत से डर लगता है या किसी प्रकार का भय है तो मंगलवार के दिन पूजा के समय दोस्तों ओम हम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करें। तो दोस्तों आप मंगलवार के दिन ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों पर सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हनुमान जी की पूजा आराधना से पहले अगर आप भगवान श्री राम की भी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान हनुमान आपके ऊपर जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने खुद कहा था कि जो जातक श्री राम का नाम लेगा उसके सारे कष्ट संकट परेशानियाँ जो होगी मैं दूर कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही हनुमान जी की कृपा के पात्र अगर आप बनना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से जीवन के संकट कष्ट जो भी थे वो दूर हो जाएंगे। और दोस्तों अब आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन भूल कर भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ये काम अगर आप मंगलवार के दिन कर लेंगे तो आपको बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। कि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुभ माना गया है। इस दिन कर्ज लेने से चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिए गए धन का वापस मिलना कठिन हो जाता है। तो भूल कर भी मंगलवार के दिन उधार लेन देन नहीं करें। और अगला है कि दोस्तों मंगलवार के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को उग्र ग्रह बताया गया है। ऐसे में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो आपकी उग्रता में वृद्धि होगी। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी नजर आने लगेगा। और अगला है कि दोस्तों मंगलवार के दिन आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपको लाल रंग के वस्त्र आज के दिन दान करने चाहिए। मंगलवार को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इससे शनि का प्रभाव बढ़ता है। शनि के साथ मंगल का सहयोग बहुत ही ज़्यादा अशुभ और कष्टकारी माना गया है। इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट में भी वृद्धि होती है। अगर आप नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो दोस्तों मंगलवार के दिन आरंभ कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन निवेश करना अशुभ नहीं माना जाता है। संभव हो सके तो नया निवेश मंगलवार की जगह बुधवार को करें। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को निवेश का आरंभ करने पर किसी कारण से योजना सफल नहीं हो पाती है या धन का नुकसान हो जाता है, तो आपको बुधवार के दिन से कोई नया काम शुरू करना चाहिए। मंगलवार के दिन कर्ज की तरह धारदार सामान जैसे चोरी कांटा कैंची आदि ना खरीदें और ना दें।
मंगल को ज्योतिष में रक्त और युद्ध का कारक माना गया है। धारदार चीज़ों की खरीदारी से परिवार में कलह भी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आपको भूल कर भी मंगलवार के दिन ये काम नहीं करने चाहिए और हमारे द्वारा बताए गए उपाय अगर आप आज के दिन कर लेंगे, जीवन के जो भी संकट कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे।